वंश वीमैक इन्वेस्टर। टेक्निकल एनालिसिस से कैसे आप शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे और पैसे कमाएंगे। तो शेयर मार्केट के स्टडी के दो रूप हैं। एक, न्यूज पढ़ के तेजी मंदी करो, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करो, रिजल्ट पढ़ो, इससे तेजी मंदी करो, अंडर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन और प्राइस टारगेट बनाओ। और अगला, ये जो चार्ट होता है ना, इसके आधार पे भी सिलेक्शन होता है। और कई बार आपको दिखेगा कि लोग चार्ट देखते हैं तो न्यूज नहीं पढ़ते, चार्ट देखते हैं तो रिजल्ट नहीं पढ़ते। यस और नो? शेयर मार्केट के स्टडी के दो स्तंभ है या दो कंफ्यूजन है, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। कितने लोग अवगत है? तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या? शेयर मार्केट में जो आप प्राइस बनाते हैं, वो बनी हुई सारी प्राइसेस हम चार्ट पे स्टोर करेंगे वाया फोर इंपॉर्टेंट प्राइसेस, ओपन, हाई, लो, क्लोज, जिससे चार्ट प्राइसेस हिस्टोरिकल स्टोर होंगी, कैंडलस्टिक्स होगा, उससे शेप बनेंगे, उसको पैटर्न्स कहेंगे। तो ट्रेडेड हिस्टोरिकल प्राइसेस को चार्ट पे प्लॉट करके उसके फेमस पैटर्न के द्वारा जानना है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है प्राइसेस का, अप और डाउन, और आगे क्या बनेगा अप और डाउन। इसको कहते हैं शेयर प्राइसेस का टेक्निकल एनालिसिस करना, जिसका पहला उद्देश्य है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, सेकंड लॉस को मिनिमाइज करना, और एक पार्ट है कि इसका सक्सेस रेशो कितना आता है। इसका क्या, किसका भी टेक्निकल एनालिसिस अथवा फंडामेंटल एनालिसिस सक्सेस रेशो 100% एक्यूरेट नहीं आता, आ सकता, क्योंकि शेयर प्राइस बिजनेस परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन है। और कंपनियां भविष्य में बिजनेस क्या करेंगी, कितना करेंगी, नफा होगा कि नुकसान होगा, ये एक प्रकार का प्रिडिक्शन, गेसिंग, स्टडी बेस्ड गेसिंग होता है। लेकिन इसमें एक्यूरेसी किसी जमाने में नहीं आ सकती। आप 7 साल पहले यही कहेंगे 2017 में कि यस बैंक का भी बिजनेस ग्रो होगा, आईसीआईसी बैंक का भी बिजनेस ग्रो होगा, लेकिन 7 साल में बैंकिंग इंडस्ट्री भी ग्रो हुई, यस बैंक ग्रो नहीं हुई और आईसीआईसी बैंक ग्रो हुई। ट्रू और फॉल्स? 10 साल पहले भी आप यही कहेंगे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रो होंगी, 3G 4G 5G 6G इंडिया में आएगा, मोबाइल यूजर, डाटा यूजर बढ़ेंगे। ऐसा ही हुआ। रिलायंस ग्रो हुआ, भारतीय एयरटेल ग्रो हुआ, लेकिन आइडिया जो 7-8 साल पहले फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम कंपनी थी, सक्सेसफुल, बिरला की, लेकिन वो ग्रो नहीं हुई। उसका तो शेयर का रेट 180 का 10 रुपए है, यस बैंक तो 400 का 10 रुपए भी हुआ है शेयर्स। तो यहां प्रिडिक्शन राइट 100% आएंगे क्या, आने चाहिए क्या, आने चाहिए, ऐसी कंसेप्ट ही शेयर मार्केट है क्या? मतलब कंसेप्ट ही कहती है कि 100% एक्यूरेट आता है तो एक्सपेक्ट करो, कंसेप्ट ही नहीं है कि 100% एक्यूरेट आना चाहिए, तो 100% एक्यूरेसी शेयर मार्केट में ये कोई कंसेप्ट नहीं है और एक्सपेक्टेशन नहीं है। अंडरस्टैंड और नॉट? नहीं तो कोई आप बिगिनर होंगे तो बोलेंगे ऐसा कोई फंडा बताओ कि 100% एक्यूरेट में कैसे होऊंगा। अरे भैया, तो 100% कोई ढूंढ क्यों रहा है? और 100% एक्यूरेसी ये शेयर मार्केट को लागू होने वाली कोई कंसेप्ट है क्या? 100N मतलब 100% एक्यूरेसी ये शेयर बाजार में कहाँ की भी कंसेप्ट नहीं है, एज ए ट्रेडर भी नहीं और एज ए इन्वेस्टर भी नहीं, टेक्निकल से भी नहीं होता है और फंडामेंटल से भी नहीं होता है। फिर सक्सेस रेशो कितना आना चाहिए इसके ऊपर फोकस होता है। तो टेक्निकल भी कहेगा कि अगर आप 2-4 घंटे का चार्ट देख के तेजी मंदी करेंगे, 2-4 महीने का चार्ट देख के तेजी मंदी करेंगे, तो उन दोनों को ही हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। तो 10 में से 7 जजमेंट राइट आएंगे, 3 गलत आएंगे, सेम स्टडी से, सेम पैटर्न से। लॉन्ग टर्म चार्ट्स मतलब आप 6-12 महीने का चार्ट लेंगे, पैटर्न प्रिडिक्ट करेंगे, जैसे डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, तेजी करेंगे, तो 10 में से 8 बराबर आएंगे। 70 to 80% जैसे एक्यूरेसी, हाईएस्ट एक्यूरेसी टेक्नोलॉजीज देगा, चलेगा क्या? और इस एक्यूरेसी से हम मार्केट में प्रॉफिटेबल, लंबे समय, परमानेंट के लिए रह पाएंगे क्या? यस और नो? दोस्तों, शेयर मार्केट में आप ये टर्मिनल देख रहे हैं, वेट, इस टर्मिनल पे आप जैसे बाय सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद ओपन, हाई, लो, क्लोज, ऐसे 4 प्राइस होते हैं। ओपन, फर्स्ट ट्रेडिंग प्राइस, हाई, एग्जैक्ट
हाईएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द डे और पीरियड, लो एग्जैक्ट लोएस्ट प्राइस, क्लोज लास्ट प्राइस ऑफ द पीरियड। तो ये 4 प्राइस होते हैं, इसको 4 प्राइस कह सकते हैं, सेंसिटिव प्राइस कह सकते हैं, जिसको देख के बाय सेल करने की हमेशा इच्छा होती है। जैसे बहुत सिंपल पूछो आपको, हाई प्राइस जब आप देखते और पढ़ते हैं तो शेयर बाजार में क्या करने की इच्छा होती है? जस्ट जस्ट एंगल है कि ये हाई प्राइस है, क्या इच्छा होती है? सेल की कि बाय की? तो कुछ जवाब तो मुझ मेरे पास आ रहे हैं सेल की, बट जिस दिन टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे ना सही ढंग का, तो हाई प्राइस बनते हुए देख के आप सिर्फ सेल नहीं करेंगे, बाय भी उतने ही जोर शोर से करेंगे। यस और नो? सो ओपन हाई लो क्लोज, ये 4 प्राइजेस, 4 सेंसिटिव प्राइस जिसको देख के बाय सेल करने की कुछ ना कुछ इच्छा किसी ना किसी में कंटिन्यूस बनती है। और इन 4 प्राइजेस के अंदर ही उस वक्त के सारे ट्रेडेड प्राइजेस आते हैं। मतलब सब लोगों की शेयर मार्केट की ट्रेड प्राइस और ट्रेड प्राइस के पीछे सोच, थॉट प्रोसेस आप कैप्चर करते हैं एक शेप में, जिसको हम कहते हैं कैंडल स्टिक। और आपके सामने है तो मैं थोड़ा कम वक्त में इसको डिफाइन करता हूं कैंडल स्टिक कैसे क्रिएट होती है। कैंडल स्टिक के 3 हिस्से होते हैं। ये पहला हिस्सा बॉडी है, दूसरा हिस्सा अपर शेडो है, तीसरा हिस्सा लोअर शेडो है। क्लियर? आई होप सो। तो 3 टाइप करो। सो कैंडल स्टिक 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन कैंडलस्टिक तब बनती है जब शेयर की क्लोजिंग प्राइस उस पीरियड के ओपनिंग प्राइस से ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल में 23 सितंबर को रिलायंस के थ्रू आउट द डे के ओपन हेलो क्लोज 4 प्राइसेस दिए हैं। क्लोज प्राइस 1493, उस दिन के ओपनिंग प्राइस 1466 से हाइयर है, एंड दैट्स व्हाई कैंडल स्टिक ग्रीन है। तो अनेक बार आपको 2-3 पॉइंट है कि ग्रीन कैंडल स्टिक कैसे बनती है। ग्रीन कैंडलस्टिक क्या इंडिकेट करती है? हिस्ट्री में प्राइसेस में क्या है? तेजी की मंदी। तेजी मतलब प्राइस बढ़ना, मंदी मतलब प्राइस घटना। और ग्रीन कैंडलस्टिक से तेजी है कैसे डिसाइड होता है? ओपन क्लोज रिलेशन देख के या ग्रीन कैंडलस्टिक का कलर देख के? तो माय फ्रेंड, ग्रीन कैंडलस्टिक का कलर इटसेल्फ कहता है कि तेजी है, यकीन करो, क्योंकि ओपन से क्लोज हाइयर है तो ही कैंडलस्टिक ग्रीन बनती है। तो आपको प्राइस चेक करते बैठने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उस प्रकार से कैंडलस्टिक को कलर कोडिंग दिया होता है। ओके? तो ग्रीन का मतलब ही है क्लोज इज ऑलवेज हायर देन ओपन, so there is no need to recheck it. नेक्स्ट, सेकंड कैंडलस्टिक्स रेड तभी बनती है व्हेन क्लोज प्राइस इज लेस देन ओपनिंग प्राइस। एग्जांपल, 19 अक्टूबर 2018 एसबीआई की ओपन प्राइस 270 है, क्लोज प्राइस 229 है, क्लोज इज लेस देन ओपन। तो उस प्रकार से कंपोजिशन डायरेक्शन दिया है आपको। और रेड कैंडलस्टिक क्या इंडिकेट करेंगी कि एसबीआई को उस दिन क्या था? तेजी की मंदी? मंदी। कैसे डिसाइड किया? इनडायरेक्टली, कलर रेड से। या वो कलर रेड इसलिए है क्योंकि क्लोज इज लेस देन ओपन। तो ऑल रीसेंट हिस्टोरिकल ट्रेडेड प्राइसेस हम एक जगह पे ऐसे स्टोर करते हैं जिससे प्राइसेस ना केवल स्टोर होती है, उस स्टोरेज में ही ट्रेंड के हिसाब से उसको स्टोर किया जाता है। ये सब कैंडलस्टिक इज नॉट ओनली अबाउट स्टोरेज, स्टोरेज कम डायरेक्शन इंडिकेशन। कैंडलस्टिक्स वैरायटी के साथ आती है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। इससे हम इंट्राडे चार्ट्स का सेटिंग करते हैं। ओके? तो इंट्राडे के लिए कैंडलस्टिक मिनट्स के लगाने हैं, कुछ वक्त के बाद मैं चार्ट में फटाफट दिखा दूंगा। डे कैंडलस्टिक जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना है, वीक की कैंडलस्टिक जो मिड टर्म के लिए,
और ये टेक्निकल आपको शेयर के इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, गोल्ड सिल्वर डॉलर इन सभी मार्केट में ट्रेड करके एक्सपर्ट बनना है। तो ट्रेडर ही बनना पड़ेगा, और ट्रेडर बनने के लिए जिस आधार पे एंट्री एग्जिट टारगेट हम बनाएंगे वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही होता है और होगा। सो 1 मिनट के लिए मैं चार्ट का आपका सेटिंग लाइव दिखाता हूं। मैं पहले क्लोज करता हूं चार्ट, ठीक से देखना। मेरा सॉफ्टवेयर शेर खान का है, आप कौन सा भी यूज करो तो 99% फंक्शनिंग सेम ही करना पड़ेगा या होता है। सो दैट डजंट मैटर कि शेर खान है कि कौन। तो जस्ट टाटा मोटर, डबल लेफ्ट क्लिक, ओके। तो ये चार्ट खुल गया। वेट, चार्ट दिख रहा है आप सबको, या मैं पहले रिमूव करता हूं तो चार्ट एकदम प्लेन दिखेगा आपको। इज इट क्लियर? तो ये चार्ट के ऊपर हमारे पास एक चार्ट इंटरवल आता है जो मैंने यहां से दिखाया आपको। और ये इस इंटरवल में हम ना ये सब लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मिनट्स, तो कैंडलस्टिक 1 1 मिनट की होती है। तो ये आपको फ्राइडे का चार्ट दिखेगा और कैंडलस्टिक 1 मिनट की कैसे दिखती है। जस्ट टू हाईलाइट यू, ये वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन में यहाँ लगा दूं तो आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा। क्या फटाफट आप बता सकते हैं कि इस कैंडलस्टिक का टाइम क्या है? 2:51। अगले 2:52, उसके अगले ये रेड का 2:53। ऐसे 1 1 मिनट की कैंडलस्टिक्स होती है। तो ये आपने यहाँ अरेंज कर दी है। तो ये कैंडलस्टिक को प्राइस है, प्राइस टाइम ड्यूरेशन वाइज है। और नीचे पूरा टाइमलाइन का चार्ट आपको मिलेगा। जैसे ये टाइमलाइन है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ओके। तो दिस इज अ टाइमलाइन। यहाँ आपको वॉल्यूम कहते हैं, वो वॉल्यूम यहाँ है। या हॉरिजेंटल, सॉरी वर्टिकल लाइंस राइट हैंड कॉर्नर पे ये सारा पार्ट प्राइजेस का होता है। क्लियर अनक्लियर? सी हो तो क्लियर लिख दो, सो वी विल गेट आइडिया। तो ये इंटरडे चार्ट से, और आपको अभी 1 मिनट में 360 कैंडलस्टिक दिखते हैं। आपको लगता है कि नहीं इतनी कोई जरूरत नहीं, कम चाहिए क्योंकि स्पेसिफिक उद्दिष्ट है। तो 5 मिनट्स में चार्ट कन्वर्ट करो, ये 5 मिनट्स का होता है। तो एक एक कैंडलस्टिक का 5 मिनट की बनती है। चाहे तो इसको आप 15 मिनट बना सकते हैं, 30 मिनट बना सकते हैं। तो अभी आप पूछेंगे ना, मैं आपको पूछूंगा कि इंट्राडे में कैंडलस्टिक की लाइफ कितनी रखनी चाहिए? 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट की 60 मिनट? रिप्लाई फास्ट। इसका जवाब है बहुत ही छोटा चार्ट देखना है, आधा 1 घंटे का, तो कैंडलस्टिक 1 मिनट। 3 4 घंटे का चार्ट देखना है, 5 मिनट्स। चार्ट आपको इंट्राडे का ऐसा वर्टिकल लाइन से ये कंटिन्यूस चार्ट है। इंट्राडे के लिए आपको 5 10 15 दिन का कंटिन्यू चार्ट देखना है, तो कैंडलस्टिक 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट की अरेंज करनी पड़ेंगी। जिससे क्या होता है, जैसे आप चार्ट के ऊपर ज्यादा ड्यूरेशन का प्राइस डाटा कैंडलस्टिक से देखना चाहते हैं, तब आपको एक कस्टमाइज तरीके से कैंडलस्टिक की लाइफ बढ़ानी पड़ेगी। एग्जाम्पल, आपको सिर्फ इतना देखना है चार्ट, ऐसा 1 दिन का, और वो भी 2 3 घंटे का। तो ऐसे इतना देखो ना आप 1 मिनट से, ऐसे ये सिर्फ फ्राइडे के 2 बजे से लेके 3.5 1.5 घंटे का चार्ट है, तो 1 मिनट इनफ है। इसमें इस 1.5 घंटे के लिए कोई 15 मिनट और 30 मिनट का चार्ट लगाने की कोई कोई वैसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझको पिछले 4 दिनों का चार्ट देख के अभी इंट्राडे के लिए कुछ इंडिकेशन लेना है, तो चाहूं तो मैं उस चार्ट को 30 मिनट पे सेट करूंगा और ऐसे कुछ कहूंगा
कि अरे टाटा मोटर ने, देखो अभी मैं हमारी भाषा में क्या कहते हैं, ये चार्ट अभी 30 मिनट का है और 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ एक 9 दिन का चार्ट यहाँ है और यहाँ एक एक कैंडलस्टिक 30 मिनट का है और यहाँ दिखता है स्पेसिफिक 727 का एक लॉन्ग टर्म इंट्राडे के बेसिस का रेजिस्टेंस क्रॉस करके टाटा मोटर 732 के ऊपर जा चुका है। ऐसा लगता है कि ना केवल टाटा मोटर फ्राइडे के लिए 732 के ऊपर था, बल्कि अगले हफ्ते में टाटा मोटर 750 760 हुआ ना, कोई 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 आश्चर्य नहीं है। समझा या नहीं समझा? यस नो? और हाँ, इस सेशन में मैं जितनी कितनी बातें बताऊंगा फ्यूचर की और जितने कितने मेरे रिसर्च रिपोर्ट बताऊंगा, वो सिर्फ स्टडी पर्पस है। डायरेक्ट डायरेक्ट किसी के लिए ही वो रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरे रिकमेंडेशन मेरे क्लाइंट्स के लिए होते हैं जिससे मेरे रिश्ते एग्रीमेंट से बने हैं। ये इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है, सेमिनार, ये कोई आपको सलाह देने का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन समझाने का जरूर कंसेप्ट है, सलाह नहीं। तो कंसिडर दैट वे। नहीं तो किसी को लगेगा कि ये राहुल जाजू सर यहाँ सेमिनार में किसी को एडवाइस दे रहे थे। ओके, तो दिस इज नॉट माय एनी पर्पस। होप सो क्लियर कि इसे इंडिकेट आ रहा है कि टाटा मोटर्स 732 से 740 750 होगा, क्योंकि इस प्रकार का वो रेजिस्टेंस क्रॉस करके बुलिश ब्रेकआउट है। और ये मुझको फ्राइडे को पता चला और फ्राइडे के ही इंट्राडे चार्ट को प्रीवियस 10-15 दिनों के चार्ट से मैंने क्या किया, कनेक्ट किया। क्लियर अनक्लियर? तो इस तरह से हमको चार्ट को अरेंज करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए। तो 2-3 महीने के लिए डे कैंडलस्टिक, साल 2 साल के लिए वीकली कैंडलस्टिक्स। ओके, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूं तो डे कैंडलस्टिक आएंगी यहाँ ऐसे आ गई। और ये चार्ट कितने पीरियड का है यहाँ फटाफट देख ले आप, मार्च से लेके दिसंबर तक लगभग 6 महीने के चार्ट के लिए डे कैंडलस्टिक्स। और अगर मुझको 2-3 साल के लिए चाहिए तो मैं यहाँ डायरेक्ट प्रेस करता हूँ डब्ल्यू, तो हो सकता है कि कैंडलस्टिक डब्ल्यू में आ जाए। आ गया? तो वीकली कैंडलस्टिक से 2021 से 2023 2 साल का चार्ट याद दिख गया। अरे रे रे रे, 2 साल के चार्ट से पैटर्न कौन सा है टाटा मोटर पे? ये देखो, ये टाटा मोटर में पैटर्न था राउंडिंग बॉटम, जिसका ब्रेकआउट यहाँ था 533 पे। और अभी रिसेंट पैटर्न ऐसा है जिसको कहते हैं अफ्लैग, जिसका ब्रेकआउट 680 पे है। यस और नो? तो मैंने बैक टू बैक 2 पैटर्न्स ड्रॉ किए, दोनों ही बुलिश है। पहला राउंडिंग बॉटम है एंड सेकंड अप फ्लैग है। यस और नो? थोड़ा थोड़ा समझा है कि मतलब किसी ने कभी पहले टेक्निकल एनालिसिस कभी सुना होगा, देखा होगा, किया होगा, वो ये बात हो सकता है झट से समझेगा, या कुछ लोग आगे मैं बताऊंगा इसे समझ पाएंगे। तो मैं फ्रेंड थोड़े से मैं 1-2 पैटर्न्स आपको ना लाइव सिखा सकता हूँ, तो हैव अ स्पेशल अटेंशन। तो दोस्तों, टेक्निकल सीरीज का एक जो स्टडी है उसका नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब क्या? 10-15 स्पेसिफिक कैंडलस्टिक्स, 10-15 स्पेसिफिक कैंडलस्टिक के बाद प्राइसेस अपना डायरेक्शन चेंज करती है, तो उसको हम कहते हैं स्विंग्स। मतलब मंदी से तेजी की ओर, तेजी ढूंढना नया ट्रेंड है नई पोजीशन के लिए, तेजी से मंदी की ओर मतलब मंदी नया ट्रेंड है मंदी की पोजीशन के लिए। तो ऐसे आप ट्रेंड का चेंज, फास्टर चेंज, फास्ट ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऐसे किसी ना किसी रिक्वायरमेंट के लिए टेक्निकल एनालिसिस का जो स्टडी आपके काम पे आएगा, इसको कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ओके, तो कैंडलस्टिक पैटर्न वैसे तो 50-100 होंगे, लेकिन जो ज्यादातर सक्सेसफुल है और कंटिन्यूस हेवी रिपीटेशन में मिलते हैं चार्ट पे, वो ये सारे होते हैं। ये भी 10-15 है ऐसे, लेकिन मैं आपको 2-4 नाम से अवगत कराऊंगा। बुलिश एंगल कहता है मंदी खत्म तेजी की शुरुआत, रिवर्स शेप है बेरिश एंगल, ये कहता है तेजी खत्म मंदी की शुरुआत। वैसे ही मॉर्निंग स्टार तेजी का इंडिकेशन है, इवनिंग स्टार मंदी का इंडिकेशन है। तो ये पहले वाले 5 पैटर्न्स बुलिश है जो ब्लू लाइन में लिखे हैं, और जो ब्राउन में लिखे हैं वो सारे पैटर्न्स बेरिश है। तो ये अपने आप में एक में का उल्टा सुल्टा रूप या रचना है। क्लियर अनक्लियर? तो मैं आपको एक याद दिखाने की कोशिश करता हूं।
इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार। तो हाउ इट इज अबाउट 5 से ज्यादा रेड कैंडलस्टिक बैक टू बैक, इसको मंदी कहते हैं। हो सकता है कि इसके बीच में एक आधी ग्रीन कैंडलस्टिक चल सकती है, यस और नो रिप्लाई। द आंसर इज यस, चल सकती है। क्यों? क्योंकि आपका जो डायरेक्शनल फ्लो है वो डाउन चाहिए। फिर इसको हम कहते हैं अपनी भाषा में दोजी, और फिर इसको कहते हैं ग्रीन कैंडलस्टिक। बट ऐसी ग्रीन कैंडलस्टिक कि जिसकी ये पूरी बॉडी दोजी के पहले रेड बॉडी से मोर देन 100% और उससे ज्यादा कवर अप करनी चाहिए, लाइक दिस। क्लियर? ये ब्लू एरो, और ये आपको इंडिकेट करता है कि मंदी जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है कि खत्म होने वाली है। व्हाट इंडिकेट्स ग्रीन? तो ये ग्रीन कैंडलस्टिक कहती है कि मंदी खत्म हो चुकी है, लोगों को पॉजिटिव न्यूज पता चली है, पड़ी है, और उसके वजह से लोगों ने खरीदना चालू कर लिया है। तो ये मॉर्निंग स्टार इंडिकेशन होता है कि मंदी खत्म हो चुकी है, तेजी चालू हो चुकी है। तो हमने इस मॉर्निंग स्टार के बाद क्या करना चाहिए? रिप्लाई क्विक। यहाँ बाय करना चाहिए, नथिंग बट द, यहाँ कहा भी ऐसे पूरे रेंज में, और स्टॉप लॉस ऐसे नीचे लगाना चाहिए। और 4-6 ग्रीन कैंडलस्टिक बैक टू बैक आएंगे, आपके वो पोटेंशियल टारगेट होंगे, और आप उस हाई रेट पे शेयर बेच देंगे। इज इट क्लियर? तो ये होता है स्विंग, मंदी से तेजी की ओर, और जिस शेप से पकड़ में आया उसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और ऐसे 10 बार मॉर्निंग स्टार मिलेंगे ना आपको, तो 6-7 बार मिनिमम राइट है और 2-3 बार मैक्सिमम रॉन्ग है। ये होता है हमारा टेक्नोसिस का प्रिडिक्शन का सक्सेस रेशो, जिससे हम 70-80% राइट होते हैं। तो 70-80% राइट कंसेप्ट टेक्नोसिस है, चलेंगी क्या, हमको प्रॉफिट में रखेंगी क्या? रिप्लाई क्विकली। तो 1 मिनट वेट फॉर नेक्स्ट पैटर्न। ठीक से इसको देखो और इसका नाम गेस करो कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, रेडी विथ आंसर्स? पैटर्न का नाम क्या है? इवनिंग स्टार। 5 से ज्यादा ग्रीन कैंडलस्टिक, तेजी का फ्लो है, बीच में आपको दिखता है ये दोजी है, माउस पे ध्यान दो। और अंत में आने वाली रेड कैंडलस्टिक है, इतनी बड़ी चाहिए जो ग्रीन से बड़ी चाहिए, मोर देन 100%, एटलीस्ट वो 120-130 का हायर होती है। और इसके बीच में ना ऐसी गैप होती है, इसको आप गैप डाउन कह सकते हैं, जो बेरिश साइन है, जीडी, गैप डाउन। क्लियर अनक्लियर? क्लियर है तो लिखो जीडी, और इसका रिवर्सल शेप में उसको जीयू कहते हैं। मतलब क्या? गैप अप ओपन मॉर्निंग स्टार में होता है, यस और नो? ये सारे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है मॉर्निंग स्टार तेजी स्टार्ट हो चुकी है, आप यहां बाय करो। इवनिंग स्टार मंदी स्टार्ट हो चुकी है, यहां आप शॉर्ट करो। शॉर्ट मतलब मंदी से पैसे कमाने का शेयर मार्केट का तरीका। क्लियर अनक्लियर? तो मैं फ्रेंड एक स्पेसिफिक पैटर्न में आपको बताता हूँ। एक लाइव स्टोर चार्ट है, कंपनी का नाम टाटा स्टील है, थोड़ा कलर में चेंज करता हूँ। टाटा स्टील चार्ट 9 फरवरी का है, कैंडलस्टिक 5 मिनट की है, यहां तक तेजी थी। यहां से 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 3 और 3 6, 6 कैंडलस्टिक मंदी है। 6 का मतलब होता है एक एक कैंडलस्टिक 5-5 मिनट की है, तो कितना हो गया? 30 मिनट की मंदी। दो जी ग्रीन, इस शेप को कहते हैं मॉर्निंग स्टार, 1213 पे। तो यहां आपको शेयर मार्केट में एंट्राडे करने का तेजी का इंडिकेशन मिलेगा, मिल गया है, यस नो? इज इट मॉर्निंग स्टार? ऐसा उसके लिख के नहीं आता चार्ट पे, सीखे हो तो आपको महसूस हो जाता है कि अरे ये यॉर्कर है, ये फुल टॉस बॉल है। जैसे क्रिकेट में लिख के नहीं आता ना बॉल पे, लेकिन पता होता है कौन सी बॉल को क्या कहते हैं, यस नो मेरे शाम के साथी? तो करना क्या चाहिए? यहां बाय करना चाहिए, ये लेवल है, इधर लगाते स्टॉप लॉस, मतलब इसके नीचे शेयर प्राइस गई तो ट्रेंड रिवर्सल है, तेजी की जगह मंदी की ओर आएगा। वहां आप 2 5 10 रुपए का जो कुछ भी बाय प्राइस टू, जैसे बाय प्राइस अगर आप बिल्कुल भी आप नए हो तो 1214 आपका बाय हो गया दिस प्राइस, और 1208 आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो मैक्सिमम लॉस कितना करेंगे आप बोलो फटाफट? 1214 बाय, 1208 सेल,
₹6 का मैक्सिमम लॉस होगा और वो लेना है अगर प्राइस हिट होती है तो। और फिर टारगेट कैसे निकालते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में? कैंडलस्टिक पैटर्न में एंट्री आएंगी, स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट कैंडलस्टिक पैटर्न खुद नहीं देता। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये तरीके टारगेट देते हैं। समझाए तो प्लीज टाइप करो सपोर्ट रेजिस्टेंस। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में एंट्री से स्विंग से एंट्री है, स्विंग से स्टॉप लॉस है। जैसे 1214 एंट्री है बाय, 1208 स्टॉप लॉस है। लेकिन यहां में नहीं बता सकता आपको टारगेट कैसे मिलेगा। टारगेट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल मदद करते हैं। क्लियर? सो हाउ इट हैपेंस, लुक एट, ये एंट्री 1212, स्टॉप लॉस 1208, प्राइस इसके बाद जस्ट अगले 2 घंटे में ऊपर गई। आप मैक्सिमम 1223 तक बेच सकते थे, तो लगभग आपको एक ₹12 का पोटेंशियल पकड़ के चलो। ₹12 मतलब शेयर प्राइस पे 1% होता है, लेकिन ये ₹12 स्मॉल प्रॉफिट है कि बिग प्रॉफिट है? रिप्लाई। तो शेयर बाय सेल करेंगे तो इंट्राडे में 2 घंटे में कितने बनेंगे? 1200। 1000 शेयर बाय सेल करेंगे तो कितने बनेंगे? 12,000। तो दोस्तों ऐसा वाला टारगेट इंट्राडे में शेयर मार्केट में बनता है क्या लोगों का? हमारा बनना चाहिए क्या? इंट्राडे करनी ही नहीं चाहिए क्या कि करनी चाहिए? और इंट्राडे के लिए टेक्निकल एनालिसिस सही टूल है क्या? रिप्लाई फास्ट। आप में से कितने लोग इंट्राडे करना तो चाहते हैं लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जानते ही नहीं, यूज करते ही नहीं सही ढंग से? तो ये आपका पोटेंशियल टारगेट। तो दोस्तों इंट्राडे के लिए और एक पैटर्न मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। 15 सितंबर 2023 का चार्ट है, कंपनी का नाम है भारती एयरटेल हियर, और कैंडलस्टिक 5 मिनट की है, टाइम 12 और 1 के बीच में है। ये फॉल है और इस पैटर्न को यहाँ कहते हैं बुलिश एनगल्फ, जहां 5 से ज्यादा रेड कैंडलस्टिक होती है और ग्रीन कैंडलस्टिक पहले वाले रेड को मोर देन 100% कवर करती है, ऐसे तो इसको एनगल्फ कहते हैं। हाँ, एंटरडे करने की ऐसी कोई रश नहीं है, लेकिन क्या कैसे वो थोड़ा सोचना है। तो माय फ्रेंड इस पैटर्न को क्या कहते हैं हमारी भाषा में? कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश एनगल्फ, बाय यहाँ, स्टॉप लॉस यहाँ। जैसे स्टॉप लॉस अब लगाएंगे 912.13, एंट्री करेंगे 916 और अगले 1-1.5 घंटे में 916 के 930, गुड और बैड, स्विंग, रैली, प्रॉफिट एंड सेल्फ स्टडी विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। रिप्लाई क्विक। ब्रोकर क्यों चाहिए? बाय सेल का ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, सॉफ्टवेयर, ऐप देने के लिए। ब्रोकर्स कॉल देते हैं क्या? यस देते हैं, और अनेक बार वो फ्री में आते हैं। लेकिन आप लोगों का अनुभव क्या है? ब्रोकर्स के कॉल कितने सक्सेसफुल होते हैं? ब्रोकर के कॉल्स कितने आपके लिए सिलेक्टिव है? क्या रे 4 दिए तो 4 पे हम ट्रेड मारेंगे? रिप्लाई फास्ट। या हम खुद स्टडी करेंगे तो हमको समझेगा, और हमको समझेगा कौन सा कम स्ट्रेंथ का है, कौन सा हाई स्ट्रेंथ का है, और हम अपने लिए बिल्कुल बेमतलब के प्रयोग नहीं करेंगे। तो जस्ट रिप्लाई मी, ट्रेडिंग करते वक्त टेक्निकल एनालिसिस के कॉल्स, रिकमेंडेशन किसके यूज जनरली करने चाहिए? आपका पर्सनल मत, खुद के द्वारा रिसर्च किए हुए या ब्रोकर्स के द्वारा दिए हुए। कंपल्सन नहीं है कि आप जवाब दो, लेकिन आप अपने जवाब खुद के लिए ना समझे, वो दूसरों के लिए थोड़ा सा ना इंडिकेशन है। क्योंकि मैं हो सकता हूँ आपके लिए झूठ बोलो ऐसे आपको लगेगा, लेकिन आप सब लोग एक को नहीं जानते, अलग अलग सिटी से। तो आपके जवाब किसके लिए? मेरे लिए नहीं, बाकी सबके लिए एक प्रकार से थॉट गाइडेंस है कि एक्चुअली कैसे हम सबने विचार करना चाहिए। यस और नो? सो नो सीएनबीसी के लिए थॉट प्रोसेस, नो इंस्टाग्राम के लिए, केवल आपके लिए। दोस्तों यहाँ कौन सा पैटर्न है ऐसा? इसको कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न इवनिंग स्टार। इज इट क्लियर? यहाँ इंडिकेशन है तेजी खत्म हो चुकी है, मंदी की शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ मंदी से पैसे कमाने का कंसेप्ट स्टार्ट करना है, और वो है शॉर्ट सेलिंग। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या? जो शेयर्स आपने खरीदे नहीं है, डीमैट अकाउंट में नहीं है, इसको आप पैसे मार्जिन रख के शेयर मार्केट में पहले ही बेच सकते हैं, लाइक दिस, कि आपको शेयर 732 पे बेचना है। ओके, तो शॉर्ट सेलिंग मतलब लोगों को मंदी से पैसे कमाने का शेयर मार्केट ने परमानेंट दिया हुआ मार्ग है। क्लियर अनक्लियर? समझा तो एससी लिखो, शॉर्ट एसएस, शॉर्ट सेलिंग। तो चार्ट बताता है कि आप प्राइसेस गिरने वाले हैं और हमको इससे पैसे कमाने हैं। तो शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग ये कंसेप्ट है, और शॉर्ट सेलिंग ये कंसेप्ट साइंटिफिक क्यों है उसका मैं एक रेशियो एनालिसिस में जवाब देता हूं। अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आ गया और सेल्स 50% बढ़ा है, प्रॉफिट 75% बढ़ा है, तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए।
रिजल्ट पढ़ के शेयर बाय करो, हायर रेट पे शेयर बेच के नफा लो। वैसे ही उल्टा किसी कंपनी का सेल्स 30% घट गया, नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस आ गया, तो शेयर का रेट तो घटने ही वाला है। रिजल्ट खराब आया, कंपनी ने पब्लिश किया, कंपनी का परफॉर्मेंस है, आप उसको देखो, खराब रिजल्ट है, अब शेयर का प्राइस घटना ही चाहिए, उसका साइंटिफिक बेस मिल गया और आप प्राइस गिरेंगे सोचेंगे, और उससे भी पैसे कमाने का आपको तरीका शेयर मार्केट देता है, जिसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग सट्टेबाजी है कि साइंटिफिक पोजीशन है? रिप्लाई क्विकली फास्ट। शॉर्ट सेलिंग सट्टेबाजी होती है कि साइंटिफिक पोजीशन है? बैड न्यूज आती है कंपनी के लिए, ऑर्डर कैंसिल हुआ, कंपनी के ऊपर टैक्स रेड होगी इनकम टैक्स की, और कंपनी के लिए बिजनेस के लिए बैड न्यूज है, शेयर प्राइस गिरेंगी, और ऐसे न्यूज से हमने शेयर प्राइस पे मंदी करके पैसे कमाना, ये सट्टेबाजी है कि साइंटिफिक है? अभी आप लोग मेरे सामने नहीं है तो ज्यादा बोलते नहीं है, वो थोड़ा इस ऑनलाइन का प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन मैं हमेशा जनरली लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। क्या आपको हम लोग लगेंगे ट्रेडर है, सट्टेबाज है, डिमांड सप्लाई के खिलाड़ी है? ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूज पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव है, प्राइस विल राइज। न्यूज नेगेटिव है, रिजल्ट नेगेटिव है, प्राइस विल फॉल। जस्ट ये साइंटिफिक है, और अनेक लोग इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं जानते तो लॉस की धनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जानते हैं प्रॉफिट की धनी है। बाकी हर प्राइस शेयर मार्केट की साइंटिफिक है विथ रीजन एंड कैलकुलेशन। एक तरीका, जैसे मैं आपको दूसरा कहूंगा, कॉलेज के प्रोफेसर किसी स्टूडेंट को पास करते हैं तो उस पास के पेपर के भी उसको चेकिंग के पैसे मिलते हैं। कॉलेज के प्रोफेसर किसी स्टूडेंट को फेल करते हैं तो उस फेल के पेपर को चेक करने का और फेल करने का भी पैसा प्रोफेसर को मिलता है क्या? यस और नो? तो प्रोफेसर किसी स्टूडेंट को पास किया, पेपर चेकिंग का पैसा मिला, किसी स्टूडेंट को फेल किया, उसके पैसे मिले। मतलब प्रोफेसर को तो दोनों तरीके से पैसे मिलेंगे, स्टूडेंट पास, पेपर चेकिंग के पैसे मिले, स्टूडेंट फेल, पेपर चेकिंग के पैसे मिले। अभी पास और फेल प्रोफेसर ने किया स्टूडेंट को, या स्टूडेंट ने खुद जवाब देके खुद को किया है? रिप्लाई क्विकली। स्टूडेंट खुद जवाब देके खुद को पास और फेल करते हैं, और अकॉर्डिंगली दैट प्रोफेसर मार्क देते हैं, फिर पास और फेल का स्टैंप लगता है, लेकिन दोनों ही पेपर चेकिंग के पैसे कॉलेज प्रोफेसर को देता है। यस और नो? सेम कंसेप्ट कंपनी है, बिजनेस अच्छा परफॉर्मेंस है, प्राइस बढ़ेंगी, ट्रेडर तेजी करके पैसे कमाओ, बिजनेस परफॉर्मेंस पुअर है, प्राइस घटेंगी, शॉर्ट सेलर करके पैसे बनाओ। तो ये साइंटिफिक ट्रेडिंग तेजी मंदी का एंगल यूनिवर्सल दुनिया में चलता है, वो क्लियर है कि फिर भी डाउटफुल है? नहीं, एंटरडे नहीं करूंगा, ट्रेडिंग नहीं करूंगा, इन्वेस्टिंग नहीं करूंगा, तेजी ही करूंगा, मंदी ही नहीं करूंगा। कुछ बेस समझ कहाँ है शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट में बेस क्या है तेजी मंदी का, ट्रेडिंग का? ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। शॉर्ट सेलिंग करना है 732 पे, ओके, पहले बेचो, और यहाँ सेल, यहाँ बाय। 732 पे सेल किया, 727 पे बाय किया, शॉर्ट सेलिंग खत्म हुई। अगर आपने 100 शेयर्स यहाँ शॉर्ट किए तो ये 73,200 के होते हैं, क्लियर, रुपए। आपको अगर 20% मार्जिन रखे तो सिर्फ 14,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में 14,000 की कैश चाहिए, 732 के 100 शेयर बेचो और 727 पे इसको बाय करो, 5 इंटू 100, 500 रुपए आपको मिल जाएंगे। 1000 शेयर है तो 5,000। तो प्रॉफिट आपके डायरेक्शन पे है, आपकी राइट डायरेक्शन की साइज पे है, और आपकी पोजीशन ली हुई क्वांटिटी पे है। तो पहला तो बराबर आना है, दूसरा साइज में बराबर आना है, और तीसरा प्रॉफिट की साइज आपकी ली हुई क्वांटिटी के ऊपर निर्भर है। और क्वांटिटी हम कितना पैसा लगाते हैं उसके ऊपर निर्भर है। और इंट्राडे में पूरी पोजीशन का हार्डली 10%, 20% ही अमाउंट रख के बाय सेल कंप्लीट किया जाता है। क्लियर अनक्लियर? तो तेजी रहो या मंदी, पैसे कमाने की शेयर बाजार में ऐसी हमेशा संधि। तो शेयर मार्केट पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम है कि फुल टाइम है? तेजी में ही पैसे कमा के देगा या मंदी में भी? और मंदी में पैसे कमा के देने के लिए सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट सेल है क्या? या डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग से भी मंदी होती है, फ्यूचर शॉर्ट या पुट ऑप्शन खरीदने से भी मंदी होती है? बोलो फटाफट। 1 2 या 1 2 3 तीनों तरीके हैं मंदी से पैसे कमाने के। फर्स्ट शेयर शॉर्ट, सेकंड फ्यूचर बाय, थर्ड पुट ऑप्शन बाय। ऐसे मंदी से पैसे कमाने के 3 ट्रेडिंग प्रोडक्ट शेयर मार्केट ने आपको दिए हैं। समझे तो 3 टाइप करो। तो अडानी पोर्ट्स 732 का 727 हो गया। सेकंड चार्ट में दिविज लैब है, यहाँ कैंडलस्टिक 3 मिनट की है, तारीख 20 अक्टूबर 2023 है। ये तेजी है ऐसी, और ये इवनिंग स्टार है ऐसा। शॉर्ट करते हैं कितने पे? 3598 पे, यहाँ शॉर्ट, टॉप लॉस ऊपर, और यहाँ ये रैली है। आपको कहां भी आप इसको बाय करके ऐसे लो रेट पे क्लियर ऑफ कर सकते हैं। पोटेंशियली अगर आपने 3598 पे शॉर्ट किया, 3534 पे आपने उसको बाय किया,
तो समवेयर अराउंड आपको 64 रुपए का प्रॉफिट होता है। 64 इंटू 100 करे तो 6,400 रुपए की कमाई एक दिन में शॉर्ट सेलिंग से हो सकती है आपको, जस्ट 2-3 घंटे ऐसे इस एग्जांपल में व्यतीत करके। गुड और बैड, तो वंस अगेन इंट्राडे समझी, टेक्निकल समझा, ट्रेंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडिकेशन आपको खुद के कॉल जनरेट करते आएंगे वाया कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देन दिन के 500, 1000, 2000, 5000 अगर ऐसा टारगेट किसी का मन में है तो मार्केट में वो अचीव होगा क्या, या होगा ही नहीं कभी। चलते आपको अगले लेवल पे लेके, जिसका नाम है चार्ट पैटर्न्स, जो 50, 100, 150 कैंडलस्टिक के ऊपर तेजी मंदी करता है। क्लियर? तो हेड एंड शोल्डर मतलब मंदी की रचना, उसका रिवर्सल शेप मतलब इन्वर्टेड एंड शोल्डर। तो माय फ्रेंड, मैं आपको एक लाइव पैटर्न या ड्रॉ करके बताता हूँ। ये चार्ट है एसबीआई का, इंट्राडे का चार्ट है, 1 मिनट का है। इस तरह से आप इस चार्ट को ड्रॉ करें। मंदी के बाद स्टार्ट हुई तेजी, फास्टर राइज, ये बार है, फिर ये साइडवेज जो मूवमेंट है इसको फ्लैग कहते हैं। क्लियर? और ये जो एरिया है इसको ब्रेकआउट कहते हैं। तो ब्रेकआउट मतलब आपने शेयर क्या करना है, यहाँ बाय करना है। तो अप फ्लैग, बार, फ्लैगिंग एरिया, बुलिश ब्रेकआउट। तो दोस्तों अप फ्लैग का टारगेट कैसे निकालते हैं ठीक से देखना। 497 बॉटम है, 509 टॉप है, बीच में जो गैप है ना वो 12 रुपए की है। यस नो? और टारगेट कैसे निकालेंगे? 509 ब्रेकआउट प्लस 12, 521 टारगेट। प्लीज क्लियर हाउ टू अराइव अ टारगेट। आप खुद भी अप फ्लैग से अपने टारगेट आगे से ऐसे बना सकते हैं, 509 प्लस 12, 521। अगर क्लियर है तो फटाफट सब लोग जरा टाइप करो, डल मत हो जाओ इवनिंग को, और आगे बहुत सीखना बाकी है। 521 टाइप करो। और शेयर इस ब्रेकआउट के बाद 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में ये रैली दिया, तो अब आपको पता है कि शेयर पोटेंशियली 12 रुपए भागेगा। तो आपका टारगेट कितना बन गया? 521। तो इस तरह से आपको अप फ्लैग, डाउन फ्लैग और ऐसे 10-15 चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिससे तेजी मंदी के टारगेट निकालने को आएंगे। तो ये शेयर का सेकंड स्टडी इसको कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मैं थोड़े से लेटेस्ट और लाइव एग्जांपल ले सकता हूँ। तो वेट, आपको अगर मैं 2 शेयर दूं 45 रुपीज का एंड 3500 का, तो आप कौन सा शेयर खरीदना चाहेंगे? रिप्लाई फास्ट ट्रेडिंग के लिए। कंपनी का नाम वेस्कॉन है, ये मेरा रिकमेंडेशन है मेरे क्लाइंट्स के लिए, आपको स्टडी के लिए। इसका पैटर्न है रेजिस्टेंस क्रॉसओवर ऑफ 36। तो ये 36 का रेजिस्टेंस है, यहाँ क्रॉस्ड है। क्लियर? ये बुलिश ब्रेकआउट है 40 रुपए 70 पैसे पे। तो इसको खरीदना चाहिए 38 और 45 के रेंज में। टारगेट टेक्निकल से बना सकते 52 और 60, 1.5 महीने का 52, 2 महीने का 60, और 32 और 30 रुपए के नीचे जाए तो स्टॉप लॉस के हिसाब से इसके पोजीशन से एग्जिट करें। इसको मैंने कहा है कि इसकी बुक वैल्यू अगर 42 हो तो शेयर 40 रुपए 70 पैसे मिलता है, तो इसको मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 0.99 कहते हैं। मतलब बुक वैल्यू 1 है तो उससे कम है। पी रेशो अर्निंग पर शेयर से 9 टाइम कॉस्टली है, और रिटर्न ऑन इक्विटी टोटल एसेट के ऊपर कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट 11%। और ये हमने इधर ऐड किया है, मतलब ये बातें थोड़ी सी टेक्निकल के साथ ये फंडामेंटल जोड़ी गई है। अगर अवेयर है तो फटाफट लिखो एफ के टेक्निकल को थोड़ा सा फंडामेंटल जोड़ दिया। नाउ स्टॉकिस्टिक बेरिश है, कहाँ है स्टॉकिस्टिक? यहाँ, क्योंकि वो 80 को है ओवरबॉट। और एमएससीडी बुलिश है, क्यों? क्योंकि ये जो आपको दिख रहे हैं जीरो के ऊपर ग्रीन बार से, तो ये होते हैं इंडिकेटर ऑस्किलेटर, जो मेजॉरिटी ओवरबॉट ओवरसोल्ड से तेजी मंदी का चार्ट के साथ पैरेलल इंडिकेशन देता है। और जब मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया तब मैं देख रहा था कि मार्च में इसका सेल 327 करोड़ है, एक साल पहले वो 218 करोड़ है। मतलब सेल्स कितना बढ़ गया? 50%। नफा 18 करोड़ से 49 करोड़ है। इसका मतलब है कि जब मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब 2-3 महीने के लिए शेयर लेके बेचूंगा, तब वो ट्रेंड भी बुलिश दिखा रहा है और बिजनेस परफॉर्मेंस भी बुलिश है, और दोनों क्लब हो रहे हैं, तो मैंने पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं? एटलीस्ट मेरे लिए सजेस्ट करो। तो ये मैं लाइव चार्ट दिखाता हूं आपको वेस्कॉन का। तो कैंडलस्टिक वीकली अरेंज करके, यहाँ ये 36 का आपका चार्ट में कैंडलस्टिक कौन सी है? वेस्कॉन की डेली। तो डेली कैंडलस्टिक पे दिखाना पड़ेगा आपको, तो और शार्पनेस आ जाएगा। तो माय फ्रेंड दिख रहा है आपको ये 136, सेकंड 36, और ये यहाँ आपको दिखता है, ये है बुलिश ब्रेकआउट। यहाँ आपने शेयर खरीदना चाहिए। ओके? और इसके बाद शेयर की प्राइस कहाँ है? 36 के बाद हार्डली 3 महीने में वो 62 रुपए हो गया। तो गुड और बैड, रिप्लाई क्विकली। चार्ट पैटर्न रेजिस्टेंस क्रॉस ऑफ 36, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिससे आपको हर दिन 2-2 घंटे शेयर मार्केट को देने का कंपल्शन नहीं है। आज पोजीशन लेके 15 दिन, महीना, 2 महीने के बाद उसको बेचो। बीच में हार्डली 2-5 दिन में एक बार ही देखने की आवश्यकता है, जिससे आप शेयर मार्केट से पैसे भी बना पाएंगे और अपनी खूबसूरत लाइफ को टाइम वाइज मैनेज भी कर पाएंगे। सर्विस करो, बिजनेस करो, जिंदगी की सारी खुशियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। और शेयर मार्केट की कमाई के लिए शेयर मार्केट को पल पल का वक्त देने की आवश्यकता है या नहीं है?